गुड मॉर्निंग। यस यस सर। आप देखो बोर्ड लेवल Yes, एक्सरसाइज sir. देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज में अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो आसान है, इसमें बताने की कोई नो सॉल्यूशन सर एग्जांपल्स No solution. सर सेकंड वाली में क्या होगा सर? हाँ अभी बताता हूँ। यूनिक सॉल्यूशन। देखो, do the following pair of linear equation have no solution, justify your answer। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया सबको? Yes, sir. सर नो सॉल्यूशन है कि नहीं है? हाँ, और जस्टिफाई योर आंसर। तो इनमें से चेक कर लेना है, जो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है ना उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना, फिर वही जस्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है? सर एक बार आप सेकंड First वाली वाला बता है दीजिए। दैट फर्स्ट क्या? सर एक बार फर्स्ट वाले में अरेंज करना पड़ेगा सर। देखो सेकंड वाली में क्या है, अब वो अरेंज तो करना पड़ेगा, अरेंज तो सभी में करना पड़ेगा यार। देखो सेकंड वाला देखो, हाँ सर। सेकंड वाले में ज्यादा थर्ड वाले में नहीं करना पड़ता। थर्ड वाले में वो एलसीएम लेके फिर कंप्लीट कर लेना इसको। जैसे ये है, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है अपनी ax plus by plus c is equal to 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्विवेलेंट बनाना है सबको। तो अब इसको इक्विवेलेंट बनाते हैं, तो अपन क्या कर लेंगे, x minus 2y is equal to 0। तो ये हो गई इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन हो गई अपनी minus 2x plus y is equal to 0। या इसको ऐसे कर सकते हो, माइनस कॉमन लेके सर बस फर्स्ट वाली है। हाँ, इसमें भी माइनस कॉमन लेके तुम क्या कर सकते हो, 2x minus y is equal to 0 ऐसे कर सकते हो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ही हो गई है। सेकंड इक्वेशन हो गई, तो चेक कर लेना इनको कंडीशंस के अकॉर्डिंग। Unique कर लोगे? solution. कर सर लोगे? unique आएगा. हाँ यस सर। पर अगर सी अगर जीरो हो गया तो नॉन Yes, sir. डिफाइंड ही हो जाता होगा ना। क्या? सर सर अगर सी 0 हुआ तो हाँ, सी 0 हुआ तो फिर ए एंड बी में चेक करो ना। सर यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन देखो, नो सॉल्यूशन का क्या है? ए और बी इक्वल हो जाएंगे। हाँ, तो नो सॉल्यूशन वाला बोल रहा है तो सी तो इक्वल ही है, तो ए एंड बी सब इक्वल हो गया उसमें। तो फिर अपन बोले जब सी 0 है जैसे इसमें। कोई दो इक्वेशन है जिनकी अब देखो यार, इनमें क्या है, x minus 2y is equal सर किसी का माइक ऑन है सर। अरे यार किसका Yes, माइक sir. ऑन आवाज है? आ रही है। सर मानव शर्मा। माधव क्या को भाई? बात करता हूँ। अब देखो, सर अभी भी आ रही है। सर मानव शर्मा कैसे आ रही है? सर मानव शर्मा। क्या नाम सर है? एक बार सबको म्यूट कर दो। क्या नाम है? मानव प्लीज म्यूट यू। मानव शर्मा है। यस सर। आप ही बंद कर दो। आप ही बंद सबका कर एक दो बार बंद सर। कर दो। सर और किसी का चालू हो गया। हेलो। अरे तो अरे यार क्या है यार, ये तुम्हारे क्लास के बच्चे हरामी यार। सर क्या कर रहे हैं? क्या पढ़ाए तुम्हारी क्लास को, दिमाग खराब कर देते हो स्टार्टिंग में यार। सर वो मैंने फोन कर दिया उसको। क्या? सर वो मैं उसे कॉल कर रहा था इसलिए गाना बजा। अच्छा, तो देखो अब क्या करना है इसमें। सी वाला जो बता रहे थे ना, कोई स्टूडेंट बता रहा था कि सी 0 हो गया तो कैसे करेंगे। देखो ये क्या था अपने पास, x इज इक्वल टू 2y था, है ना? तो ये कैसे बन गया, x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। एंड ये क्या हो गया अपने पास, 2x माइनस y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो अब a बाई बी कितना हो गया, 1/2 इज सर इक्वल 1/2 2/1। ये कितना हो गया, 2/1। 2/1 सी नॉट क्या अपना इक्वल। 0/0, तो नॉट इक्वल आ गया ना, तो ये तो होगा ही नहीं। यस यस सर। समझ गए? ऐसे करना है, ठीक है? और एक चीज पूछते हैं यस सर। कि हाँ, जब भी बताओ। सी अगर जीरो हुआ तो कभी वैसी वाली बन ही नहीं सकती जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि हमेशा वो तो सेटिस्फाई नहीं करेगी। अरे सी तो चेक ही नहीं करना ना यूनिक सॉल्यूशन में, तो अपने को ए एंड बी में चेक कर लेना है। यूनिक की बात नहीं कर रही, अगर जैसे यूनिक नहीं पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला आया और उसमें सी 0 है पर दो आइडेंटिकल इक्वेशंस है तो हमेशा ही 0 मतलब कि कभी भी हो ही नहीं सकती ना इनफाइनाइट। हाँ हाँ, तो वो पैरेलल हो जाएंगे ना। यस सर, ओके सर। हाँ हाँ,
सर बट थर्ड का पैरेलल के लिए तो फर्स्ट 0 बता दो। होना चाहिए सर। क्या? पैरेलल के लिए जैसे कि a1 by a2 और यार b1 by स्टार्टिंग b2 में और देखो, c1 by c2। स्टार्टिंग में अपनी नोटबुक निकालो, उसमें बोला है इफ c इक्वल टू 0 देन द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन हो जाएगी। हाँ सर। यस सर। हाँ सर थर्ड सर का आज फर्स्ट आपकी बता आवाज दो। थोड़ी लो आ यस सर। यस सर अरे आवाज कोई- लो आ रही है। हाँ यस हाँ सर आ रही है। हेल्थ सर, इशू लो आ है रही है। थोड़ा। कोई नहीं। देखो अब सेकंड को, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है सबका? यस Yes, सर। sir. यस सर। सर सर डन। हाँ हाँ। डन है सर। सेकंड क्वेश्चन देखो, डू द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, जस्टिफाई योर आंसर। सेम क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं करना है सर इसमें। सेम तरीके से second करना है, बस वाली। फॉर्मूला सर चेंज। बस थर्ड Second वाले करना है में मिसप्रिंट है। कंडीशन यस कंडीशन उसमें सी नहीं दिया। कंडीशन सर चेंज है चीनी बस दिया इसमें। थर्ड वाले में। ठीक है सर आप सर, ऐसे क्या? पहले आप second सारे वाले में आंसर्स पूछ चीनी लो तो दिया। उसमें डाउट सर थर्ड वाला खुद तो पूछ लेंगे सर, वरना बहुत टाइम जाएगा सर। अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो कोई नहीं बोलेगा यार। मैं सर देखो तुम्हारी सेकंड का ऑप्शन अरे सुनो, बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है यार, मैं तो सारे क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें स्टार्ट टू लास्ट, यस है ना? तो तुम्हारे बोलने सर का एक कोई घंटे मीनिंग में हो ही नहीं है। सर सेकंड का थर्ड। सर सेकंड का यस सर आप करके दिखा दीजिए सेकंड वाला। सेकंड का थर्ड यस सर सर उसमें उसमें मिसिंग मिसप्रिंट है। है। इनकम्प्लीट है वो। सर सी नहीं दिया उसमें। चेक कर लेते हैं उसको। तो सेकंड का थर्ड है ना? देखो सेकंड का थर्ड चेक कर लेते हैं। सेकंड का थर्ड क्या है अपने पास? x/2। सेकंड का थर्ड x/2 प्लस y प्लस 2/5 इज इक्वल टू 0। सर उधर 5/16 आएगा शायद। इसको तो 4x प्लस 8y प्लस, अच्छा ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे c की वैल्यू कुछ भी नहीं है ना? तो यस c की वैल्यू 0 अज्यूम कर लो ना, कुछ भी नहीं है तो फिर सॉल्व कर लो। यस सर जीरो ही अज्यूम किया था सर। हाँ 0 अज्यूम कर लो, फिर जो भी सॉल्यूशन आता है वो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यस हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। यस सर। हाँ अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो। अरे यार ये थर्ड का किसका फर्स्ट माइक, बता दो सर। किसका माइक यार बाहर से सर सौरभ धाकड़। यार। अब ये रिमूव पार्टिसिपेंट सौरव कहाँ पे है? सर बंद कर लिया। अब दोबारा वो किसी के बाहर से आवाज आई ना एक्सटर्नल। यार अच्छी जगह बैठा करो, तुम क्लास ले रहे हो, कोई सब्जी मार्केट में थोड़ी बैठे हो, सब्जी खरीदने थोड़ी आए हो। ये देखो, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। सेम ही है यार, सेम है, सिमिलर है। सर थर्ड का फर्स्ट वाला लास्ट वाली उसका गलत आ रहा है। थर्ड का थर्ड वाला बता दो सर। थर्ड का फर्स्ट थर्ड का थर्ड वाला बताना है ना? यस सर। वाला भी बता दीजिए। बताओ कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड? फर्स्ट वाला होगा कंसिस्टेंट। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड बता दीजिए। सेकंड वाला। चलो सर ठीक है, मैं फर्स्ट का आंसर करवाओगे शायद। सारे बता देता हूँ मैं, है ना? ओके देखो फर्स्ट, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। देखो -3x -4y इक्वल टू 12, 4y प्लस 3x इक्वल टू 12। अब कंसिस्टेंट की कंडीशन बताओ मेरे को। पहला तो वो होगा जिसमें सुनो फर्स्ट कंडीशन तो वो हो जाएगी जिसमें नो सॉल्यूशन हो, है ना? नो सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट आता है। हाँ सर। तो नो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट क्या कहते हैं? नो सर इनकंसिस्टेंट। अरे यार सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट आता है। सर वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सर यूनिक और इनफाइनाइट में आता यूनिक है। में आएगा सर। में आएगा। एक बार कंडीशन देखो, नोट्स पेपर सर यूनिक आएगा ना इसका। एक बार वो निकालो। देखो नो सॉल्यूशन में तो अच्छा हाँ मैं यूनिक सॉल्यूशन बोलने में सर इनकंसिस्टेंट आता है नो सॉल्यूशन में। हाँ वन सॉल्यूशन सर यूनिक और इनफाइनाइट। सर हाँ, इसमें देखो। ये वाली भी तो कंडीशन लगा सकते हैं अरे और अगर सुनो, वो कंसिस्टेंट में अपन फर्स्ट कंडीशन अपनी आ गई वन सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन में क्या थी अपनी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। नहीं सर, अगर इनकंसिस्टेंट वाली अगर फॉल्स हो जाती है तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है अपनी जब तुम मेनी सॉल्यूशन हो तुम्हारे पास,
है ना? A1 by A2 is equals to B1 by all three A1 by ratios are A2 C2 is equal to B1 by इसका no B2 is solution not D1 by equal B2 is Sir, not वो तो equal to सब C1 direct by is is equals to equal होगा to राजीव C1 by इनका is equal to C1 by inconsistent C2 सर सब ठीक है? इक्वल टू अरे यार सुन लो यार, C1 by C2 ठीक है? ये दो कंडीशन होती है जिनमें कंसिस्टेंट होता है, और अपने को पता है टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस अपनी कितनी है 3। तो थर्ड वाली कंडीशन अपनी 3 कौन सी है? नो सॉल्यूशन वाली, जिसमें A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। जब अपन इस कंडीशन को चेक कर लेंगे तो ये दो तो ऑलरेडी चेक हो गई, ठीक है? तो ये चेक कर लो, अगर ये फॉल्स हो गई तो इट मींस वो कंसिस्टेंट है, अगर ये ट्रू हो गई तो इट मींस वो इनकंसिस्टेंट। ट्रू है सर ये। समझ गए? तो अब अपन देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, -3x -4y is equal to 12, 4y plus 3x is equal to 12। यही क्वेश्चन है। तो अब क्या कर लेंगे अपन, -3x -4y -12 is equal to 0। तो ये क्या हो गया, 3x plus 4y plus 12 is equal to 0। माइनस अपन ने कॉमन ले लिया यहाँ से, एंड ये क्या है यहाँ पर, इसको 3x plus 4y minus 12, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब अपने को क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, कंसिस्टेंट चेक करना है। A1 upon A2 हाँ, A1 upon A2 is equal to B1 upon सर इक्वल हो जाएंगे। B2 is equal to C1 upon C2, ये चेक करना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें A1 कितना है 3, A2 सर कितना है नॉट इक्वल 3। टू करना है किसको नॉट इक्वल टू करना है? सर, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। हाँ, उसमें इसमें तो देखेंगे ना अपन इनकंसिस्टेंट में, तो ये C1 नॉट इक्वल आ जाएगा, तो ये 4/4 आ गया, एंड ये कितना बच गया यहाँ पे, ये 12 है एंड ये -12 है। हाँ, तो ये कितना, हाँ हाँ, तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल आ गया ना, नॉट इक्वल आ गया ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना? बट इसमें एक कंडीशन और है, देखो 3/3 is equal to 4/4, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये 1 is equal to 1 हो जाएगा, एंड ये आ जाएगा -1। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट इक्वल। कंप्लीट। तो ये क्या हो गया अपना, क्या हो गया, Inconsistent. इनकंसिस्टेंट। हाँ, अब समझ के कर लोगे पूरा क्वेश्चन। आंसर सर नो आ जाएगा ना? हाँ सर, यस सर, इसका नो आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ, अब पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे ना? Yes, sir. कर लेंगे। सर कर लिए सर कर लिया पूरा। कर लिया सर। आप सर डाउट पूछ लो सर, कौन से क्वेश्चन में डाउट है, ऐसे बहुत टाइम लगेगा। अब टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ सर, अभी, सर बहुत सारा है सर। लेकिन अभी हाँ सर, बच्चों हमारी को यार 5 बजे से क्लास भी है। बहुत सारे बच्चों, अरे आज कंप्लीट नहीं होगा तो कल एक और एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, लेकिन फिर ऐसा है ना कि अभी पढ़ेंगे सर। टेस्ट के लिए केमिस्ट्री में भी पुराना है, वो भी रिवाइज करना है। हाँ सर और सर, एक भी दिन की छुट्टी कल तो ऑफ है सर। पर एक ही दिन ऊपर से क्वेश्चन नंबर बोलते रहो, हम सुनो। डाउट बता देंगे। Yes, sir. सुनो, इसमें ऐसा हो रहा है ना कि फिर जैसे जिन लोगों ने सोल्व किया है, जिन लोगों ने मतलब थोड़े इंटेलिजेंट टाइप के बच्चे हैं, थोड़े पढ़ने में अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको कुछ एक दो डाउट होगा तो उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे, बट बाकी जो लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, उनके बहुत सारे डाउट है, फिर उनका कैसे क्या होगा? सर उनको छोड़ दो। सर आप पूछ लो कि किस किस क्वेश्चन सर में इसे डाउट है। वर्ड प्रॉब्लम करा दो सर आप। हाँ सर, किस में कौन? सर आप वर्ड सुनो, प्रॉब्लम हाँ, देखो ये थर्ड क्वेश्चन सबने कर लिया ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सर कर लिया। थर्ड का थर्ड गलत आ ये तो रहा हो है, यस दिया है बट नो आ रहा है। थर्ड गलत है। थर्ड का थर्ड तुम ऐसे फालतू में लड़ाई करने लग जाते हो ना, तब ज्यादा टाइम निकल जाता है अपना। अब देखो थर्ड का थर्ड मैं बता देता हूँ तुम्हें, लड़ क्यों रहो, जब नहीं आ रहा तो मेरे को बोल दो। थर्ड का थर्ड बता देता हूँ मैं तुम्हें, 2ax plus by is equal to a, एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, 4ax plus 2by minus 2a is equal to 0। अब चेक कर लो, a1 by a2 कितना हो गया, 2a by 4a, b1 by b2 कितना हो गया, b by 2b, एंड c1 by c2 कितना हो गया, माइनस a by माइनस 2a। ठीक है, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 2 से 2 है ना, ये 2 है ही अपना, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 1/2 is equal to 1/2 is equal to 1/2। अब बताओ सभी इक्वल है तो कौन सी कंडीशन रही? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट many solutions। इसमें तो consistent है ना। consistent।
हाँ तो बस चेक कर लेना, सिंपल क्वेश्चन था यार, तुम मेहनत नहीं करते, मेरे को ऐसे लग रहा है, इतने आसान से आसान क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे। यस आएगा सर। हो गए थे सर ये पूरा। हाँ अब देखो सर क्वेश्चन नंबर 4 में सर एक लास्ट में एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि ये कंडीशन फॉल्स है, तो सर क्या लिखेंगे इसके लिए? तो for all real values of C the pair of equation have a unique solution, justify with whether it is true or false। तो इसमें पहले तो चेक करना है तेरे को, मतलब यूनिक को सॉल्यूशन की कंडीशंस के लगानी है, पूरा चेक करना है, फिर बता देना कि ये फॉल्स है या ट्रू है। सर फॉल्स है। हाँ तो बस लास्ट में लिख देना फॉल्स है। और सर ऐसे हाँ सर फॉल्स ही होगा ना। सर वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हाँ, है, इसलिए सर। फॉल्स है। हाँ सर कंडीशन तो हाँ सर, सर 13 बता तो दो। फॉल्स हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा तो ट्रू हो जाएगा। यस सर। हाँ अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखो। नो क्वेश्चन नंबर 9। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट है? नो सर। सर क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9 में है। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट? नहीं सर। नो सर। नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में। 16th में अरे यार पहले इसमें no पहले value 16th है। पे 16th पे कैसे पहुंच गए? सर 7 और 9 में है। चलो 7 में बता देता हूँ, 7 में बताता हूँ, ठीक है। नॉट पॉसिबल है। अब देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने, देखो 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू फॉर c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx minus y is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel, then find the value of अच्छा find the value of c, गलत लिख दिया यार। सर इसमें कोई वैल्यू नहीं आई। हाँ अभी देख लेते हैं। cx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3। ये टू इक्वेशन से क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब मेरे को इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन बताओ। सर a1 by a1 by a2 is equal to b1 by b2 is a1 by equal to a2 is equal to b1 by c2। यार जब एक c1 by c2 Discuss to C1 upon C2। यही होती है कंडीशन। यस सर इनफाइनाइट। यस तो Yes, sir. अब इसमें देखो a1 कितना है c, a2 कितना है 6 is equal to b1 कितना है अपना -1, b2 कितना है अपना -2 is equal to c1 कितना अपना -2 and c2 कितना है अपना -3। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, किसी भी एक के इक्वल कर लो। अब ये 6 कर लो, c is equal to 6/2, c is equal to 3। सर b1 by b2 c1 by c2 का इक्वल है ही नहीं, तो कंडीशन कैसे लगा सकते हैं? क्या ये आंसर आ रहा है b1 by सर। b2 is not equal to c1 by c2। अरे कंडीशन सब b1 by b2 और c1 by c2 तो इक्वल ही नहीं है, तो नो वैल्यू हो रहा है सर। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है पहले तो ये देखो। यस सर, लेकिन वो इक्वल नहीं होता है। लेकिन सर b1 by b2 और c1 by c2 तो इक्वल ही नहीं है, तो क्या करेंगे? इक्वली नहीं है तो इट मींस अपन क्या बोल देंगे, तो नो सॉल्यूशन। हाँ No नो value. सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो यस अब अपने को क्या तो करना जब है, वही नहीं है तो और आगे भी क्या? सुनो अब क्या करना क्या है इसमें अपने को, देखो 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 जैसे अपन ने ये यहाँ तक किया, C1 by C2, ठीक है। तो ये कितना है अपने पास -2 by -3 है ना। तो अब अपने पास कितना सोल्व किया अपन ने, तो क्या आएगा c/6 is equal to 1/2 is equal to 2/3। तो ऐसा करने के बाद अपन क्या बोल देंगे अपने कंक्लूजन में कि ये a1 by a2 is equal to b1 by b2 but c1 by c2 is not equal to b1 by b2। तो अपन क्या बोल देंगे, this is not satisfied the condition of infinite many solution। तो अपन क्या बोल देंगे, c की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यस यस सर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन सबने कर लिया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन में एक कोई डाउट है सर, क्या उसमें डाउट है? सर -x आंसर दिया है, मेरा +-6 आ रहा है। देख लेते हैं। प्लस माइनस आ रहा था +-6 पर दूसरी इक्वेशन से अरे वो माइनस। दूसरे साइड से यस सर, दूसरी साइड माइनस देख लेते x नहीं आएगा। हैं कि x plus 3y is equal to k minus 3, 12x plus ky is equal to k have no solution।
नो सॉल्यूशन की कंडीशन बताओ। सर A1 by A1 8 A1 by to B1 by A2 B2 is not equal to B1 by C1 B1 by B1/B2 is not equal to C1 by C2, ठीक है। K by Yes, sir. 12 is equal to 3 by K is equal to minus K minus 3 by minus of K, ठीक है। आसान है। कैसे करोगे? उसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ना। यस सर ये पहले दोनों compare करने से Quadratic पहले equation को आता सुनो था पहले के दो सुनो ये नॉट, पढ़ना। अरे सुनो, ये नॉट इक्वल आ गया तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वेशन को यूज करो तो k by 12 is equal to 3 by k, तो कितना हो गया? k square is equal to 36, 36 तो k is equal to plus minus 6 आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है। ये ठीक है सिर्फ ना? सेकंड से माइनस। सेकंड से चेक करेंगे। इससे भी चेक करना है क्या? ये सब -6 डिस्कार्ड हो जाएगा। सर उससे 3 by k is -6 equal to डिस्कार्ड हो क्या हो गया? जाएगा। 3 minus k, अच्छा माइनस से माइनस तो यहाँ कैंसिल कर लो, k minus 3 by k, तो ये कितना हो गया अपने पास? 3k is equal to k square minus 3k, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया अपने पास? सर 6k equals to k square। 6k is equal to k square, 6 Yes, is equal sir. to k, तो नॉट इक्वल आना तो चाहिए, -6 नॉट इज इक्वल आएगा तो सर ठीक है। -6 आंसर। तो आंसर इज k is equal to -6 is the answer, ठीक है। यस सर। Yes, sir. 8th क्वेश्चन हो गया है। 9th में किसी को डाउट? No, sir. नो सर। 9th में 31 होगा। यस सर 9th में है सर। नो अच्छा चलो सर 9th देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है? सुनो 9th में इक्वेशन है अपने पास, if 2x plus y is equal to 23, 4x minus y is equal to 90, find the value of 5y minus 2x and y by x minus 2, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसमें x and y की वैल्यू फाइंड कर लो और उसमें Yes, रखना है उसमें सर। इसको पुट कर दो। वैल्यू निकाल के सर उसमें पुट कर देंगे तो हाँ। आंसर आ हाँ जाएगा। सर। get the Yes, sir. value of x and y and then put in 5y minus 2x and y by x minus 2। Okay, sir. सिंपल है। यस 10th क्वेश्चन कर लिया सबने? यस यस सर। आ गया सर। बस महारती जिसको नहीं आया हो। यस सर इसी तो 10th आ गया सर। सर आ गया सर। बिल्कुल ही इजी था। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। Yes, sir. यस सर। 12th यस सर Yes, 12th। sir. यस सर कर लिया। 30th सर कर Yes. लिया। Yes, sir. 14th बता दीजिए। 14 नहीं है। तो 14 The 14 sir. सर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बताओ बता सर। नहीं आया। चलो 13 देख लो पहले। आ गया। हाँ तो 30th 13th क्या बोल रहा है अपने को? ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द lines representing lines these equations with x axis and line with the y axis। अब इसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को? पहले ग्राफ पेपर सर ग्राफ बनाना पड़ा। ग्राफ बनाना पड़ेगा यार। अब कहाँ से मिलेगी मेरे को वो ग्राफ? तो ये ले लेते हैं अपन, है ना? ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है अपने को? 2x plus y is equal to 6, ठीक है। तो अब इसमें x एंड y की टू वैल्यूज अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। अब एक बार x को अपन ने 0 कर दिया तो y is equal to 6 आ गया, एंड अपन ने y को 0 किया तो x is equal to अपने पास 3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सर जीरो ही क्या कर रहे हैं? सर 0 करो, आसान रहता है। सर जीरो के आसानी अलावा रहती कुछ और है। रख लेंगे तो हाँ कुछ भी रख सकते हो, सर बट 0 आसान रहता है। easy इजी होता सर ये। हाँ Yes, sir. अब x is equal to 0 किया तो y is Okay, equal to क्या आ गया? 2। y is equal to 0 किया तो x is equal to क्या आ गया? -1 हाँ सॉरी -1। तो माइनस हाँ x is equal to सर 0 अगर किया तो ऐसी अपने पास, कंडीशन दियो x is not equal to 0 and y is not हाँ तो equal to 0 फिर ग्रेटर, फिर x उससे ग्रेटर कर लो। दिक्कत कहाँ आ रही है? अब देखो
अब करते हैं इसको, अब ग्राफ पेपर ड्रॉ करते हैं। देखो ये हो गया अपना y एक्सिस, ठीक है, यस एंड ये हो गया अपना x एक्सिस, यस सर। ठीक है। अब क्या है, इसको ये होगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 -1 -2 -3, ये क्या हो गया -1 -2, ये है -1, y में ये मैक्स 6 -2 तक जाना पड़ेगा। -3, y इसमें सर मैक्स 6 तक जाएगा सर। यस अच्छा चलो चलो हाँ, चलो सर। इसको, हाँ 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 हाँ, देखो यहां से ले ले, यहां से ले लेते हैं। यस अब देखो ये कितना हो, हाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -1 -2 -3 -4। अब देखो क्या करना अपने को, ये -1 ये -1, जब x इज इक्वल टू 0 है तो y क्या है अपने पास, x इज इक्वल टू 0 तो y क्या है अपने पास, y है अपने पास 6, ठीक है। 6 जब y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या है अपने पास 3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। सर 0 डिग्री सही थी ना? अच्छा ज्वाइन करना, ओके। देखो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो अपने पास लाइन ये वाली बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो x इज इक्वल टू 0 किया तो y इज इक्वल टू क्या है अपने पास 2, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू क्या है अपने पास -1, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, find the ratio of the areas of the triangles formed by the lines representing these equations with the x axis and line y axis, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, इसमें ट्रायंगल्स का रेशियो फाइंड करना है। अब फाइंड कर लेना, इसमें तो क्या है, यस एरिया निकाल के सर वही तो बताओ दिक्कत आ रहा है। बताओ दिक्कत कौन आ कौन रहा है। कौन कौन से दिक्कत कौन आ बताओ रही कौन, थी। हाँ हाँ सुनो सुनो, कौन कौन से एरिया का अपने को, कौन कौन सा ट्रायंगल है जिसका अपने को एरिया फाइंड करना एक x एक्सिस वाला, एक y तो एक x एक्सिस वाला और एक y वाला। है। y एक्सिस वाला कौन सा है सर कौन सा वाला, वाला 2 से 6 के बीच में जो बना। 2 से 6 के बीच में, वो कैसे फाइंड करोगे। देखो यार इसको तुम ग्राफ पेपर पे बनाना है यार, मैं ग्राफ पेपर पे बनाना पड़ेगा, ये आप ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो इसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन अपने को मिलेंगे, ठीक है, फिर फाइंड कर पाएंगे। मैं इसको ऐसा करता हूँ, ग्राफ पेपर पे सॉल्व करके तुम्हें भेजता हूँ, फोटो भेज देता हूँ ना। 1,4 आ रहे हैं। यस सर। हाँ सर। ये सर कॉमन सॉल्यूशन उसमें ग्राफ वाले और भी, ठीक है, ये ग्राफ से मैं सॉल्व करके तुम्हें फोटो भेजता हूँ इसकी, ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ ओके ऐसे सर समझ नेक्स्ट लिया। वाला कर लेते हैं सर। बट इसमें भी हो जाएगा, एरिया निकालना है दोनों का। एरिया निकालना है, लेकिन वो एग्जैक्ट पॉइंट वाइज मैं बताऊं तुम्हें, पहले यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, फिर वो लेंथ वाली बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो Yes. अब देखो अपना ये क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन किसको नहीं है। सर आप क्वेश्चन नंबर 11 बता दोगे सर। अजीब है। यस सर नहीं बना, 14th वाला नहीं। ये दिया है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा तो रहा है, उसमें 38 डाउनस्ट्रीम नहीं किलोमीटर दिया। डाउनस्ट्रीम जा रहा देखो है। देखो मैं बता अपस्ट्रीम में तो सुनो, काउंटर अरे स्ट्रीम वाला का केस होता है। सर उसमें इक्वल लेना है दोनों। सुनो 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 सुनो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात थी, जहाँ पर सुनो, जहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात आती है तुम्हारे चक्के छूट जाते हैं। देखो सर आगे आता है x is equal to 10 आगे और सर। y equals to यस 4। सर आ क्या था? सबके नहीं है, अरे चुप करो, सभी के नहीं है ना। तो देखो ए मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है।
in 7 hours. It can travel 21 km upstream and return in 5 hours. रिटर्न का मतलब है जितना गया उतना वापस आ गया, तो इसमें जब 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम है तो 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम हो गया। सर तो दोनों में सिंपल, से हाँ तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगी आप हो 30 by जाएगा। x plus y plus 28x minus y is equal to 7। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन हो जाएगी अपनी 21x plus y सर 30 अपॉन x माइनस y x माइनस y आएगा। 30 अपॉन x माइनस y। सर वो अपस्ट्रीम है। अच्छा वो तो देख लेना यार आप। हाँ सर ठीक है यस हाँ बाकी ये ऐसे इक्वेशन बनेगी। तुम्हें ये देखो ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, बस यही आइडिया लेना था तुम्हें क्वेश्चन में, आइडिया यही लेना था सर। ये दोनों 21 कैसे हुए वो नहीं आया यार। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देखो ना, इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड गया 21 किलोमीटर कोई आदमी और रिटर्न इन 5 आवर, वो वापस यहीं पे आ गया तो 21 किलोमीटर तो वापस से आ गया ना। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम हो गया। यस सर। पर अपस्ट्रीम में तो जाते में कवर अपस्ट्रीम होता है ना। आते में डाउनस्ट्रीम। क्या सर अपस्ट्रीम में तो कम डिस्टेंस कवर होता है ना। अरे जिस पॉइंट से वो गया है उसी पॉइंट पे वापस आया। सर अपस्ट्रीम में प्लस वाई होगा ना? अरे वो कर लेना डाउनस्ट्रीम में वो सर अपन कर लेंगे है ना। मेरा मोटिव ये है क्वेश्चन का कि जिस पॉइंट से वो स्टार्ट होकर 21 गया है तो रिटर्न का मतलब क्या होता है, वो वापस से उसी जगह पे आना है। गॉट इट? यस सर। हाँ अब 15th क्वेश्चन में किसी को डाउट? यस सर 15th है। ओ सर चलो 15th बता दो सर 10x plus y है। 15th क्वेश्चन पढ़ो पहले तो देखो। A 2 digit number is, यार ये तो देखो a 2 digit number is obtained by either multiplying the sum of the digit by 8 and then subtracting 5 or by multiplying the difference of the digit by 16 and then adding 3, find the number। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 2 डिजिट नंबर है तो अपन ने क्या बोला था, 2 डिजिट नंबर को क्या मानना है, 10x plus y 10x plus मानोगे? ठीक है यस फिर क्या बोला हुआ फर्स्ट कंडीशन, 2 digits है obtained by either multiplying the sum of the digits। sum of digit फर्स्ट डिजिट अपना x, सेकंड डिजिट y, तो सम करो x plus y and multiply the digit by 8 and subtract -5, तो ये क्या हो गया 10x plus y इक्वेशन नंबर 1। ठीक है अब सेकंड में क्या बोला हुआ आपने को, डिफरेंस लेना है x minus y into 16 plus 3 into 16 plus 3 is equal to एक्सक्यूज मी सर 10x plus y। सर हम इसमें y माइनस x कंसिडर नहीं करेंगे क्या? दूसरा y किसी का minus x भी डिफरेंस कंसीडर कर सकते हो, y minus x भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। नहीं सर, अगर हम लोग दोनों केसेस लेके चेक करेंगे तो हाँ सर दोनों केस लेके चेक करना है, दोनों केस लेके चेक करना है। यस सर नंबर सर 10y plus x भी हो जाएगा ना, हो सकता है वो रिवर्स नंबर होता है सर। तो 10y plus x का रिवर्स 10x plus y वैसे भी कर सकते हो यार। 10y plus x करोगे तो फिर कोई बात है कि दोनों का सर वो भी वही एक ही बात है। दोनों का RHS पार्ट इक्वल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। हाँ तो सर इन दोनों क्वेश्चन से कॉल सॉल्व करके x y की वैल्यू आ जाएगी। हाँ हाँ 16th क्वेश्चन में किसी को डाउट? नो सर। हाँ सर इसमें यस सर ये वाला हाँ सर इसमें है सर। अब देखो इसको करते हैं। सर ये क्वेश्चन गड़बड़, क्वेश्चन में गड़बड़ है सर ये कॉस्ट वाले क्वेश्चन समझ नहीं आता। आशा है वाला गड़बड़। गड़बड़ी है। A railway half ticket cost half the full fare but the reservation charges are the same on a half ticket as on a full ticket। ये लाइन सबको क्लियर है? यस सर यहाँ तक यस यस सर यस सर। One reserved first class ticket from the station A to B cost Rs 2530। Also one reserved first class ticket from A to B cost Rs 3810। Find the full first class fare from the station A to B and also the reservation charge for a ticket। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो। अज्यूम करो रिजर्वेशन के चार्जेस है अपने पास x, रिजर्वेशन के चार्जेस है x एंड जो अपना कॉस्ट ऑफ फुल टिकट है
वो कितनी है, y है। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम द स्टेशन A to B, इट मींस x plus y इज इक्वल टू 2530। ठीक है, फिर क्या बोला, आल्सो वन रिजर्व्ड एंड फर्स्ट क्लास टिकट, आल्सो वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम A to B कोस्ट RS 3810। इसने क्वेश्चन में मिस्टेक, हाँ सुनो, इसने क्वेश्चन में मिस्टेक क्या करी, रिजर्व्ड टिकट है, रिजर्वेशन तो ठीक है, बट जो फुल टिकट था ना वो हाफ होना चाहिए था। इसमें या तो हाफ आएगा, हाफ टिकट आएगा सेकंड कंडीशन में, ठीक है, हाफ करके भी गलत है, या डबल टिकट आएगा। ठीक है, जब हाफ टिकट की कंडीशन आई, सर डबल से एक बार निकाल के देखो। हाँ तो हाफ टिकट वाला देखो, पहले हाफ टिकट आएगी तो अपन क्या बोला, रिजर्वेशन की प्राइस तो फिक्स रहती है, वो तो एक्स रहेगी, बट जो फुल कोस्ट, फुल क्या बोल रहे थे अपन, हाँ जो वाई वाला है, जो फुल कोस्ट है वो तो वेरी कर जाएगी। जो हाफ टिकट, जैसे फुल टिकट था तो हाफ ले रहे हैं अपन, वो कितना हो जाएगा y/2 which is equal to 3810। ठीक है, तो डबल टिकट लेंगे ना क्योंकि ज्यादा है। हाँ तो फिर यहाँ से x एंड y फाइंड कर लेना। बच्चे ये केस पॉसिबल हो नहीं सकता ना, हाफ और फिर उसमें ज्यादा है यहाँ। क्या सर x/2 ऊपर लेना दूसरे चाहिए। में y/2 हो गया तो समझ नहीं आ रहा मेरे को, तुम क्या कह रहे हो, कोई एक सुना दो। दूसरे में y/2 हो गया तो तुमको कम होना चाहिए ना फर्स्ट इक्वेशन से, बट उसका सम जो है वो ज्यादा आ रहा है। हाँ तो अब इसमें डबल चेक कर लो। ठीक है, डबल सेकंड को 2y ले लो। हाँ तो x plus 2y। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो यार कैसे भी करके दे लो इसको, 3810। सर लेकिन गलत आ रहा था, ट्रिपल मान लो। एक्सक्यूज मी सर मुझे पता है पूरा क्वेश्चन। सर वहाँ पे जो रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट लिखा है ना सर, उसके बाद एक लाइन ऐड करनी है, एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट। सर उसके बाद सॉल्व हो गया था पूरा। हाँ आपसे कर लेना, कैसे कर लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं सर, जैसे सर आगे, अरे जब क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो कुछ भी अज्यूम कर लो। सर वो उससे क्वेश्चन पता है पूरा, ये बोल रही है वो। हाँ वो पता है, वो तो चलो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ऐसे कर लेना, देख लो अगर क्वेश्चन का आइडिया मिल गया ना तुम्हें कैसे करना है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। नहीं आया लेकिन यस क्वेश्चन समझ में नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया सर। अरे यार नहीं आया, थोड़ी सी सर लैंग्वेज समझ में अब तो आ गया, आपने बताया। देखो, a railway half ticket cost half the full fare, but the reservation charges are same on a half ticket as on the full ticket। ठीक है, one reserved first class ticket from the station A to B cost RS 2530। ठीक है, तो रिजर्वेशन प्लस फुल कॉस्ट को ऐड कर दिया तो वो टोटल आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। Also one reserved first class ticket from A to B cost 3810। क्या बोला? Also one reserved first class ticket from A to B cost RS 3810। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक, तो इसने क्या बोला, फाइंड द फुल फर्स्ट क्लास। क्या तो यहाँ पे शायद 2 बार आना था फर्स्ट, क्या 2 बार? सर शायद जो A to B में जिस पे 2530 लगा था वो वाला हाफ टिकट था सर। वन रिजर्व द फर्स्ट हाफ क्लास। हाँ अरे किसी में शायद 2 बार आना। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें, मान लो कि यहाँ पे होता तुम्हारे पास डबल टिकट, मेरा मतलब यार क्वेश्चन कुछ भी होता, लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है वो तरीका समझो। क्वेश्चन भी को लड़ रहे हो यार, इनकरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब x प्लस वाई ये तो आ गया अपने पास पहले वाले का। ठीक है, अब ऐसे मान लो रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास हाफ टिकट होता है, यहाँ पे हाफ होता है ना, तो अपने को क्या करना था, x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 3810। ठीक है, अब रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास डबल टिकट, तो तुम क्या कर लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3810। ट्रिपल आता तो 3y कर लेता, टेट्रा आता तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन करना कैसे है, वो तरीका समझ में आना चाहिए। अब वो एग्जाम में कैसे आएगा वो फिर उस अकॉर्डिंग सोल्व कर लेना। समझ गए? यस सर। सबको क्लियर है ना अभी? यस सर। टिकट और टिकट एक ही बात।
ये क्वेश्चन बताओ किसको समझ में नहीं आ रहा? 18th क्वेश्चन सर आ गया। 17th क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? पर 18th नहीं आया। 17th बताओ पहले। बता दीजिए सर। 17 आ गया। 17th आ गया। अब 18th देखो पहले। 17th नहीं आया था और 18th भी नहीं 18th देखो। 17th नहीं आया? आ गया था उसमें 17th ग्राफ आ बना गया के था। एरिया निकालना हाँ तो है। 18th देखो। नहीं आया। क्या नहीं आया? सर उसमें 3 17th इक्वेशन। 17th नहीं आया 17th 17th में क्या है यार? वही एरिया पार्ट नहीं करना है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x = 3, x = 5 हाँ सर and ग्राफ 2x। वालों में ही प्रॉब्लम है। हाँ तो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर में तो फिर बनेगी ना। हाँ तो कर लेना सोल्व, सिंपल है यार। सर आ गया था। क्या सर बोल रहा है? मतलब ग्राफ बना के उसमें जो 1 सेंटीमीटर रहता है देखो, उसको कंसीडर करके लेके 1 यूनिट मान के सॉल्व x = 3, x = 5 and 2x - y - 4 = 0। कोई लाइन बनेगी, फिर निकाल लेना जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है उसका, और निकाल लेना लाइन जो x एक्सिस के साथ। सर सिंपल है यार, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस में डाउट पूछते हो यार। चलिए ठीक है, ओके सर। ठीक है, अब 18th क्वेश्चन देखो। A shopkeeper sells a sari at 8% profit and sweater at 10% discount, thereby getting a sum of Rs 1008. If she had sold the sari at 10% profit and the sweater at 8% discount, she would have got Rs 1028. Find the cost price of the sari and the list price before discount of the sweater. ठीक है, अब देखो करना क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग का कुछ है ही नहीं इसमें। कॉस्ट ऑफ सारी, cost of sari is equal to x and sweater की क्या है? y। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस निकाल ली अपने को। सेलिंग प्राइस ऑफ सारी अपने को पता है, उसकी पहले कॉस्ट प्राइस तो x है, बट इसने क्या बोला 8% प्रॉफिट, तो 8x/100। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 108x/100। क्लियर? सर 8x/100 कैसे आया? क्या यार 8% प्रॉफिट नहीं दिखाया क्या? देखो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। यस ये सर। शॉपकीपर सेल से सारी 8% का प्रॉफिट उसने लेना है, तो प्रॉफिट तो ऐड करेगा कि नहीं करेगा? सर वो तो करेगा, हमने से 8x हाँ सर, सही है। 100 को लिखा। हाँ तो फिर दिक्कत, अरे यार ये एलसीएम ले लो ना, समझ गए? हाँ सर, x की जगह एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ ये क्या 8x/100 बोल रहा हूँ। अरे यार 8% का मतलब क्या है? 8/100। सर 8/100 हाँ तो बस मान लो कि कोई है अपने पास, मान लो कि कोई पेन अपने पास 5 रुपीज का है, अब उसको 8% प्रॉफिट में बेचना, तो 5 का 8% कितना होता है? 5 × 8/100, ऐसे तो करते हैं। यस 5 × 8/100। हाँ सर, ओके सर। अब ऐसे सेलिंग प्राइस अपन स्वेटर की निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ स्वेटर तो कितनी हो गई y प्लस, अब डिस्काउंट पे ले रहा है तो ये माइनस में चला जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट होगा, तो -10x/100, तो कितना हो गया 110। सर मैंने फॉर्मूला लगा लिया इसमें। 90y/100 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो फिर 1008 के इक्वल हो जाएगा। 108x/100 अब सॉल्व हो जाएगा प्लस 90y/100 इज इक्वल टू 1008। सर इसमें फॉर्मूला दिस इज योर लगा फर्स्ट इक्वेशन। सर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1008 को। सर एसपी का मैंने फॉर्मूला लगा लिया। यस सर। इसमें सर मैंने भी। यार हर एक चीज फॉर्मूले से मत किया करो यार, फंडामेंटल समझा करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ऐसे हर एक चीज सेलिंग प्राइस ऑफ स्वेटर से समझ नहीं आया, तो वहां पे आपने माइनस क्यों करा है? यार डिस्काउंट बोला है, मान लो कोई पेन है अपने पास, अब अपन को पेन है 5 रुपए का है, अपन बोल रहे हैं इसको सुनो कोई पेन है अपने पास 10 रुपीज का है, अब बोला कि इसको मैं 10% डिस्काउंट के साथ बेचूंगा, तो 10 का 10% कितना हो गया? 1 हो गया, तो अब 10 - 1 = 9 रुपए में उसको सेल करेंगे। यस सर। हाँ, अब ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। हम सेकंड इक्वेशन में ये 10% प्रॉफिट के साथ साड़ी है एंड 8% डिस्काउंट के साथ फिर स्वेटर है, तो ये फिर 110x/100 प्लस अब तो हो जाएगा 92y/100 इज इक्वल टू
1028 ये सेकंड इक्वेशन हो गई। सिंपल है, तो दिमाग सर लगाने की सिंपलेस्ट बात। फॉर्म बताए क्या? अब तुम बना लेना सिंपलेस्ट हाईएस्ट कैसे बनाओगे इसको। नहीं ठीक सर वो है तो हो गया। हाँ, सर 100 अंडर कॉमन इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है 19th क्वेश्चन में? यस सर 19 क्वेश्चन बता Yes, दीजिए। sir, है। 19th क्वेश्चन इज आल्सो ए वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा माने तो बहुत ही कम। Susan invested certain amount of money in two schemes A and B, which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum, respectively. She received Rs 1860 as annum interest. However, had she interchanged the amount of investment in the two schemes, she would have received Rs 20 more as annual interest. How much money did she invest in each scheme? क्वेश्चन समझ में आया सबको? नहीं सर नहीं आया समझ में? तो सर देखो मैं मनी दे रहे हैं ना। देखो सुसान इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम। दो स्कीम्स है, एक तो ए है एंड एक बी है। अब उसने सुसात ने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है, विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब इसने पैसा इन्वेस्ट करा, जब ये रिटर्न लेगा तो इसको 8% रिटर्न के साथ वापस मिलेगा एंड 9% पर एनम इसमें देगा तो उसको 9% पर एनम के हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है। और जब उसने वापस से लिया तो ये सारे इंटरेस्ट ऐड करके उसको 1860 रुपये वापस में मिले, ठीक है। और ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर उसने जब ये कर लिया तो उसने अगली बार क्या किया, जो ये अमाउंट था उसने इंटरचेंज कर लिया। जो अमाउंट उसने बी में दिया था वो ए में दे दिया और ए वाला बी में दे दिया, ठीक है। Yes, sir. Had interchanged the amount of investment in the two schemes, she would receive Rs 20 more as annual। फिर उसको प्लस 20 का प्रॉफिट और हो गया। बस यही क्वेश्चन कहना चाहता है, हाउ मच मनी डिड शी इन्वेस्टेड इन ईच स्कीम। यही सिंपल क्वेश्चन है, वो इसी को करना है। सर कर लोगे आप? पिछले क्वेश्चन होगा क्या? नहीं सर बता दो सर, थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। अब देखो, हाँ देखो, अब अपन क्या बोल देते हैं कि ए में जो इन्वेस्ट किया वो मान लेते हैं एक्स एंड बी में इन्वेस्ट किया वो कितना है वाई, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे अपन, हाँ हाँ सर आपकी आवाज चला गई। सर आपकी आवाज कट गई थी। अभी ठीक है? यस सर आप यस सर। हाँ देखो, कुछ नहीं करना है इसमें। प्लस 9y। सुनो मेरे को करने दो यार। ये टू स्कीम्स है ए एंड बी, ठीक है। उसने स्टार्टिंग में एक्स इन्वेस्ट किया ए में एंड बी में इन्वेस्ट किया वाई, और उसको रिटर्न कितना मिला एट 8% के साथ। कितना? 8x/100 एंड वाई से कितना मिला 9x/100 इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट हो गया। यहाँ से उसको जितना मिला, ये जो मिला प्लस ये जो मिला वो इक्वल हो गया किसके? 9y/100 होना चाहिए। दोनों में से 9y/100, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आया यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने के बाद, और यहाँ पर कुछ अमाउंट है इन दोनों को ऐड करने के बाद, वो इक्वल किसके हुआ? 1860 के। तो ये कितना आया यहाँ पर? 108x/100, और ये कितना आया अपने पास? प्लस कितना आया? 109y/100। 109 हाँ, तो कितना आ जाएगा? 109/100 इज इक्वल टू 1860। इसको तो 109y/100 इक्वेशन बन जाएगी, है ना। ये सोल्व कर लेना। फिर अब देखो क्या बोला, उसने इंटरचेंज कर दिया अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो y वाला तो यहाँ पे चला गया, x वाला यहाँ पे चले गया, और फिर जो अमाउंट जो मिला उसको वो कितना मिला? 20 रुपये प्लस में मिला उसको, तो 1860 होता, तो वहां पर कितना हो जाएगा? 1860 प्लस 20 का हो जाएगा। सर इसको रिवर्स कर देंगे। 109y हो जाएगा सर, है ना सर? हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? 108y, और इधर क्या हो जाएगा? 109x हो जाएगा, 9x। और वो 20 प्लस मिले उसको, रिसीव्ड Rs 20 मोर एज एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 20 ऐड कर देंगे उसमें, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। अब आ गया सर। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आएंगे। देखो इसको, ये जो पेपर है ना अभी जो आ रहा है उसमें ओनली 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो थोड़े आसान टाइप के क्वेश्चन ऐसे देख लो कि 3 to 4 क्वेश्चन आसान है, और बाकी एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, बाकी आसान रहेगा पेपर, ठीक है। और मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम है। सर मैथ के क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आ रहे हैं?
मैथ के क्वेश्चन मेरे को पूरा पता नहीं है, लीनियर इक्वेशन से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें से ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम पे है। सर इस क्वेश्चन में से एक डाउट है, पूछ लो। ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे क्या सर? ग्राफ वाले सर इसमें 108 एंड 109 कैसे हुआ? यार वही बात सर डिनोमिनेटर तो सेम था ना, तो एलसीएम क्यों लिया? एलसीएम कहाँ पे ले लिया? सर 108x + 109y कैसे हुआ? अरे यार देखो, अभी बताया था मैंने कि तुमने 5 रुपए का पेन लिया, अब क्या कर रहे हो तुम, उसको बेच रहे हो। चलो ऐसे मत समझो, ऐसे समझो, तुमने मान लो कि तुम अपने पापा को 5 रुपए दे दिए तुमने और बोला कि पापा आपकी जरूरत के अनुसार आप इसको खर्च कर लो, बट मैं जब वापस लूंगा तो तुमसे 2% ज्यादा लूंगा इसका, ठीक है? तो 5 का 2% कितना हो गया? 5 × 2/100। ये एक्स्ट्रा ले रहे हो आप, तो 5 + 5 × 2/100 करोगे कि नहीं करोगे? 0. यस। हाँ, तो वही सेम सिंपल इसमें किया है कि उसने क्या बोला, स्कीम एक्स में ए में उसने x रुपया दे दिया और बोला कि मैं 8% इंटरेस्ट के साथ वापस लूंगा, मतलब जो 8% ले रहा हूं वो एक्स्ट्रा लूंगा, तो एक्स्ट्रा ऐड होके तो आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ? आएगा ना? हाँ, तो अब क्लियर है? यस सर। 17th क्वेश्चन देखो, 17th क्वेश्चन पढ़ो। विजय had some bananas and he divides them into 2 lots A and B. He sold the first lot at the, ये आ गया सबको 20th क्वेश्चन? यस सर। यस आ गया। बढ़िया बढ़िया। सर एक चीज पूछना है छोटा सा। बिल्कुल 2-3 पूछो यार। सर जी सर, 17 में सर जो क्वेश्चन है उसमें सर कौन सा फॉर्मूला लगाएगा सर क्वाड्रिलेटरल के एरिया का? यार क्वाड्रिलेटरल का बता दीजिए सर, जो बनेगा उसको जो बनेगा यार, जो अब वो तो ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी, जैसी ज्योमेट्री बनेगी वैसा फॉर्मूला लगाना है। ओके सर। हाँ सर आप एक बार 11th बता दोगे? 11th क्वेश्चन क्या है यार? 11th क्वेश्चन तो अभी बोल रहे थे हमें आ गया, चलो बता देते हैं। ये 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है अभी, सही है? देखो आ गया। In a competitive examination, 1 mark is awarded for each correct answer, while 1/2 mark is deducted for every wrong answer. Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. How many questions she answered correctly? Okay, तो करें? तो समझो उसने टोटल करेक्ट के x एंड इनकरेक्ट उसने किए कितने? y और टोटल उसने कितने आंसर दिए? 120। x + y y = 120। अब क्या बोला है कि करेक्ट आंसर पे क्या बोला अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क। हाँ। तो टोटल देखो 1 मार्क इज फॉर 1x ही रहेगा सर। करेक्ट आंसर, ठीक है? सो टोटल मार्क्स फॉर x करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 1 × x। 1 × x, ठीक है? फिर ऐसे ही अपन क्या कर लेंगे, इनकरेक्ट पे क्या है? 1/2, तो 1/2 × y। टोटल कितने मार्क्स मिले? 90 मार्क्स। तो अपन क्या करेंगे, करेक्ट में से इनकरेक्ट माइनस कर देंगे, तो 1/2 90। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, x एंड y फाइंड कर लेना। ये सर सॉल्व कर लेंगे सर माइनस करके। हाँ, करेक्ट आंसर 100 होगा। सर करेक्ट आंसर 100 आ जाएंगे सर। हाँ समझ गए? अब देखो यार, सुनो मेरी बात। यस सर। देखो कितने क्वेश्चंस करते जाएं इस क्वेश्चन इस पे मतलब चैप्टर में एंडिंग नहीं है, ठीक है? अब वर्ड प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की वर्ड, देखो हजारों टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसमें सिंपल अपन इतने इनफ क्वेश्चन कर लिए कि तुम अच्छे से क्वेश्चन कर पाओ। अब डिपेंड करता है कि तुम कितना अच्छे से सोच पाते हो। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है वर्ड प्रॉब्लम में, जो यार सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, बस जो बोल रहा है उसको लिखते जाओ।
ऐसा तो नहीं है ना कि कोई अलग से कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा है अपने को, नहीं है ना ऐसा। अब देखो इस क्वेश्चन में सिंपल बोला था, इस क्वेश्चन में सिंपल बोला था कि टोटल क्वेश्चन 120 है, तो अपन ने पहले बोल दिया x एंड y, तो टोटल है तो अपन ऐड कर देंगे। फिर उसने बोला कि करेक्ट आंसर पे +1 मिलता है, इनकरेक्ट पे 1/2 मिलता है, टोटल 19 में। तो अपने को पता ही है भाई कि टोटल कैसे करते हैं, पर इनकरेक्ट करेक्ट में से इनकरेक्ट कर देते तो टोटल आ जाता है। सिंपल है, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है, बस सोचने की बात है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ो, वही है। और अच्छे से पेपर देना। बाकी के 10 क्वेश्चन क्या इनके आएंगे प्रतीक सर? बाकी के 15 क्या 10 क्वेश्चन, हाँ वो प्रतीक सर के आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन। पॉलिनोमियल नहीं आ रहा है, ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए मौज करो सर। इक्वेशन तो बन जाती है सब, पर सर सॉल्विंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है यार। सॉल्विंग में तो प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए, दिक्कत इक्वेशन में ही आती है। हाँ सर, ये बताने में आती है। अच्छा प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आएंगे, बता दो। प्रॉफिट लॉस के अभी नहीं आएंगे। प्रॉफिट लॉस, ओके सर। ऐसे तो सर आगे के क्वेश्चन पेपर बता दूंगा तुम्हें, पेपर बता दूंगा पांचों क्वेश्चन। यस नहीं सर, सर ऐसे ही आएंगे क्या? लेकिन जैसे अभी हमने अभी किए हैं। हाँ हाँ ऐसे यार, देखो इनसे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो अभी सोल्व किया ना इनसे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे सर। वर्ड प्रॉब्लम्स ही आएंगे मेन ज्यादा। अब वर्ड प्रॉब्लम मैंने टोटल 5 क्वेश्चन किए, उनमें से 4 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम। सर जो एक क्वेश्चन है वो ग्राफ का आ सकता है क्या सर? ग्राफ जैसे ग्राफ का नहीं आएगा, ग्राफ के पेपर में ग्राफ बनाएंगे कैसे? ग्राफ वाला क्वेश्चन ओनली बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, यस सब्जेक्टिव पेपर में, ठीक है। जब तुम्हारे वो भी नहीं आएगा सर, हां ऑब्जेक्टिव हो गए वो बोर्ड सर, अब वो भी नहीं आएगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है, बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। बाय सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। गुड क्वेश्चन है सर। गुड इवनिंग सर। सर कल कितने बजे रखेंगे सर? हाँ सर बताओ। टाइम बता दिया जाएगा।